हरिओम। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। जगत के अंदर एक पुरुष होता है और एक प्रकृति। प्रकृति के 3 गुण होते हैं। आपको पता है, सत्व, रज, तम। जो भी हमारे जीवन के अंदर हो रहा है वह केवल इन तीनों गुणों के कारण हो रहा है। प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज, तम, ये हमारे 3 गुण मन, बुद्धि, अहंकार और 5 महाभूत और 10 इंद्रिय और शब्दादि 5 विषय, इन 23 तत्वों के रूप में ही परिणत होते हैं। ये सब के सब प्रकृति के गुण हैं तथा इनमें से अंतःकरण और इंद्रियों का विषयों को ग्रहण करना, अर्थात बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, मन का किसी विषय को मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, आँखों का किसी रूप को देखना, जिह्वा का किसी रूप को स्वाद लेना और नाक का किसी गंध को सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का किसी वस्तु को ग्रहण करना, पैरों को गमन करना, गुदा और उपस्थ का मल मूत्र त्याग करना कर्म है। तो संसार में जिस प्रकार से और जो भी कुछ भी क्रिया होती है वह सब प्रकार से ये तीनों गुणों के द्वारा ही की जाती है। निर्गुण निराकार आत्मा जो पुरुष है वह कुछ भी उसके साथ संबंध नहीं है। वो केवल साक्षी रूप से देखता है। तो हमारे जीवन के अंदर अगर कुछ असंतुलन हो रहा है या कोई गड़बड़ी है अगर, तो अज्ञानियों के क्षेत्र में देखना चाहिए कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा प्रकृति डिस्टर्ब है, संतुलन में नहीं है। और संतुलित बैलेंस करने की ज़रूरत है। होता क्या है, अब आँखें हैं तो उसका काम है देखना, लेकिन प्रकृति में तमोगुण ज़्यादा है तो हम गंदी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, और सत्वगुण ज़्यादा है तो अच्छी पवित्र चीज़ों को देखने में रस आएगा। इसका क्या मतलब कि हम तमोगुण में हैं तो क्या आँखों को फोड़ लें? नहीं, हमें हमारे मन को इस तरह से शुद्ध बनाना चाहिए कि हमारे आँखें ऑटोमेटिक अच्छी चीज़ों की ओर आकर्षित होंगे, बुरे की तरफ जाएगी ही नहीं। हमें अपने सत्व, रस, तमो गुणों को इतना बैलेंस करके चलना है कि हमारा रस सात्विक चीज़ों पर ही रहे। और आगे क्या कहते हैं? तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानते हैं। तो प्रकृति के जो ये गुण हुए 23 गुण, 23 तत्व के संघात रूप शरीर में जो अहमता करता है, मैंपना करता है, आत्मभाव करता है, उसका नाम अहंकार है। इस अहंकार के संबंध से जिसका अंतःकरण अत्यंत मोहित हो रहा है, जिसकी विवेक बिल्कुल लुप्त हो गई है, खत्म सा हो गया है, एवं इसी कारण जो आत्मा और अनात्मा वस्तु का सत्य को नहीं जानते, अपने को शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा या परमात्मा का सनातन अंश नहीं समझते, ऐसे अज्ञानी मनुष्य को अहंकार विमूढ़ात्मा कहा गया है।
यहाँ पर वास्तव में आत्मा को आत्मा का कर्मों से संबंध है ही नहीं होने पर भी अज्ञानी लोग इन 23 तत्वों के इस संघात में आत्माभिमान करके उसके द्वारा किए जाने वाले सभी कर्मों में अपना संबंध स्थापन करके अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेता है। अर्थात कहता है मैं निश्चय करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं चलता हूँ। ऐसे इस प्रकार हर एक क्रिया को अपने द्वारा ही करते हुए समझता है। इसी कारण इसका कर्मों से संबंधन होता है और उसको उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमना पड़ता है। अभी अर्जुन को यही अहंकार खाया जा रहा है कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, उन्हें डर लग रहा है, मोह हो रहा है, मैं मेरापन का भाव जाग रहा है, कैसे गुरु को मारूं, कैसे पितामह को मारूं, अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं। मैं करता हूं ऐसा समझने के कारण ही वो मोहित हो रहा है। तो लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि श्रेष्ठ का अनुसरण कर, श्रेष्ठ लोग जैसा करते हैं वैसा करे तो तुझे कर्म का फल नहीं मिलेगा। अनासक्त होकर करेगा, कर्म योग करेगा तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो भय किस बात का? तू तो पुरुष है, आत्मा है, प्रकृति के साथ तेरा कोई संबंध नहीं है। हमें प्रकृति के गुणों को तत्व से जानना चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हो। हमारा इतना इतना सब बताने का क्या मतलब है? भगवान का इतना सब बतलाने का क्या मतलब है? आप समझ रहे होंगे। सत्संग करके, शास्त्रों और महान आत्माओं का अनुसरण करके अपनी बुद्धि को शुद्ध करके बंधन से मुक्त होना है, न कर्म का त्याग करना है और न ही कर्मों में आसक्त होना है। तो फिर करना क्या है? समझ में आ रहा है आपको? बीच के मार्ग पकड़ने की आवश्यकता है। कर्म करें, अनासक्त होकर करें। इसे कर्मयोग कहते हैं। हरिओम।